Dear students, welcome back to the session of class 12th chemistry subject. In this session, we will do the complete revision with questions of unit biomolecules. तो इसमें सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअल में नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं present in an essential constituents of living organisms in different cells। इसमें पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, हार्मोन्स, ये सारे एग्जांपल्स इसी में ही आते हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन और वाटर के कॉम्बिनेशन से बने नेचुरली ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे यानी कि OH ग्रुप होगा जो कि अल्कोहलिक ग्रुप कहलाता है। वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रहते हैं। और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। अगर एल्डिहाइड है ग्रुप तो वो ग्लूकोज फैमिली में आ गया। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हम फिर जो फ्रक्टोज फैमिली में रखते हैं। ओके, तो मतलब मैंने ये बेसिक आपको एग्जांपल बताई है। तो बच्चों, और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब कि अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को अगर आप पानी में डालोगे तो वो ग्लूकोज ही रहेगा, आगे फर्दर नहीं टूटेगा। फ्रक्टोस है तो फ्रक्टोस ही रहेगा, तो वो मोनोसेकेराइड हो गए जो सिंगल यूनिट देते हैं। सुक्रोज है तो सुक्रोज बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोस में चेंज कर जाती है। माल्टोस है तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज यूनिट में चेंज करता है। ओके, ऐसे ही लैक्टोस है तो वो ग्लैक्टोस और ग्लूकोज में चेंज करती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों एग्जांपल्स हैं। और ऑलिगोसैकेराइड जो 3 यूनिट देंगे। पॉलीसैकेराइड में एग्जांपल बच्चों सेलुलोज और स्टार्च की रहती है। ठीक है, तो ऑन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस। ओके, तो क्लासिफिकेशन आपको पता चल गई। मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड ये स्वीट टेस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको शुगर बोलते हैं। और जिनका टेस्ट स्वीट नहीं रहता है उनको हम क्या बोल देते हैं? नॉन शुगर्स। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन से होंगे? जो टॉलिन्स रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन जैसे सोल्यूशन के साथ रिड्यूस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है प्रेजेंट रहता है या फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जितने भी मोनोसेकेराइड हैं, माल्टोस हो गया, ये सारे रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग कौन से होंगे? जिनके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप नहीं है और डू नॉट रिड्यूस दी फेलिंग सोल्यूशन और टॉलिंग रिएजेंट। इसमें एग्जांपल आ गई बच्चों सुक्रोज की। ठीक है, तो ऑल रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स अंडरगो म्यूटारोटेशन। म्यूटारोटेशन क्या होती है? अगर आपके पास मान लो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज जो यूनिट है, ग्लूकोज एक्चुअल में क्या हो गया कि ग्लूकोज 2 यूनिट से मिलके बनता है। किस किस से? सॉरी, सुक्रोज। चलो, ग्लूकोज ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दो होती है। अगर ओपन चेन में है तो ओपन चेन की स्ट्रक्चर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से होती है। इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप और 4 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप आ जाते हैं और एक सेकेंडरी, सॉरी, 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप और एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप रहता है। ठीक है, तो अब ग्लूकोज को अगर आप दो स्ट्रक्चर में क्लोज्ड चेन में बनाओ तो वो अल्फा और बीटा फॉर्म में रहती हैं। अगर अल्फा फॉर्म को अगर आप एक्वा सोल्यूशन बनाते हो तो वो फिर बीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये होती है इनकी स्पेसिफिक रोटेशन, जिसकी वजह से इसको हम बोल देते हैं म्यूटा रोटेशन इस प्रॉपर्टी को। ओके, कब होगा? अगर आप एक्वा सोल्यूशन में डालते हो तो, और इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द एग्जांपल ऑफ मोनोसेकेराइड, ये आपको पता है। और रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर में अब आप डिफरेंस अच्छे से कर लेना। एग्जांपल आपके सामने नीचे दी हुई है 4th पॉइंट में। ओके, प्रेपरेशन में अगर आप माल्टोस को हाइड्रोलाइज करते हो तो मैंने बताया था कि ग्लूकोज ग्लूकोज यूनिट मिलता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर आपके पास सुक्रोज है तो वहां से भी शुगर मिल जाएगी लेकिन साथ में फ्रक्टोस मिलेगा। ऐसे ही स्टार्च है, इसको आप पॉलीसेकेराइड को अगर हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको बच्चों ग्लूकोज मिल जाएगा। सेलुलोज से भी मिल जाता है। ठीक है, तो आगे बच्चों नेक्स्ट, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी थी। यहाँ पे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, जो ग्लूकोज की रिएक्शन है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है 4 सेकेंडरी अल्कोहल और 1 प्राइमरी अल्कोहल अलॉन्ग विद दी एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो HI के साथ अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन के कारण सारे ऑक्सीजन गायब रह गए, क्या?
हाइड्रोजन एंड कार्बन तो नॉर्मल हेक्सेन मतलब कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर इसकी रहेगी, ठीक है। आगे बच्चों अगर आप हाइड्रोक्सियल अमीन के साथ अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको पता ही है एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे ये कंफर्म करेगा कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम, ठीक है। ऑक्साइम फॉर्मेशन होता है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करवाने के बाद, जो कि हाइड्रोक्सियल अमीन है। अगर आप ग्लूकोज को साइनोहाइड्रीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो साइनोहाइड्रीन बनेगा, क्योंकि कार्बोनाइल क्या रहता है, पोलर नेचर, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। जो नेगेटिव ग्रुप होगा CN वो कार्बन के साथ लग जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। ओके, ये वाला जो हाइड्रोक्सियल अमीन है ये कल वाले पेपर में जो CBSE का हुआ है उसमें आया था। तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे एल्डिहाइड की कन्फर्मेशन ही रहती है, ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, ये याद रखना है। आगे बच्चों ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कल, तो इसमें जो है ऐसे ग्रुप बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है, ये अल्कोहल की रिएक्शन होती है, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। यहाँ से ब्रेकेज होगी COCH3 जो ग्रुप है ये बच्चों कार्बन के साथ वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लग जाएगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो एसीटेट आयन के साथ लग के ये वाले जो हाइड्रोजन है ये वाला ये एसिडिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो एसिटाइल बनते हैं, पेंटा एसिटाइल बोलते हैं इसे। आगे बच्चों है कि अगर आप ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हो तो सारे एल्डिहाइड अल्कोहलिक ग्रुप को कुछ नहीं होना है, जितने भी एल्डिहाइड और प्राइमरी जो अल्कोहल है इन दोनों को आपने क्या करना है, एसिड में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ऐसे ही ग्लूकोनोइक एसिड, ये ग्लूकोनोइक एसिड था, ठीक है, जो कि पीछे हमने किया है, उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हो तो भी प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट कर जाएगा। ओके, आगे बच्चों ये ग्लूकोज की अभी मैंने अल्फा बीटा फॉर्म बताया था, तो इसको आपने ऐसे लिखना है, इसमें कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ये 1 2 3 4 कार्बन जो है इसके साथ OH, ठीक है। एक OH को इस साइड लगाना है ताकि रोटेशन का पता चल जाए, बाकी OH जो है एक साइड लगा देने हैं, और 6 कार्बन हमेशा ही CH2OH ग्रुप रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपने ये वाली कार्बन का यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ लगा देना है, और इस कार्बन को इस ऑक्सीजन के साथ लिंकेज करवा देनी है। अब जो OH आएगा जहाँ तो वो राइट साइड लगाओगे आप, ठीक है, जहाँ से OH बना ना वो जहाँ तो राइट साइड लगेगा, राइट साइड जहाँ फिर लेफ्ट, अगर राइट लगता है तो अल्फा डी ग्लूकोज, अगर लेफ्ट लगता है तो बीटा डी ग्लूकोज। डी क्यों लिखते हैं, नेचुरली अकरिंग जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो डी फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। आगे बच्चों आपने इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो भी आपके सामने है, इसको भी आपने याद रखना है। जो 6th कार्बन है हमेशा ये पायरानो स्ट्रक्चर है, ये हमेशा ही टॉप पे रहती है, बाकी जितने भी कार्बन है उसमें आपने OH और हाइड्रोजन लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, अगर अल्फा फॉर्म है जितने भी आपके पास जो लेफ्ट साइड पे होंगे वो सारे ऊपर लगा देने हैं, ठीक है, लेफ्ट ऊपर, ठीक है, और जो राइट है वो नीचे डाउन, ठीक है, LURD, ओके, ऐसे याद रखना है। तो H जो है OH नीचे आ गया, ओके, LURD ये याद रख लेना है। ऐसे ही ये वाले ग्रुप जो है सेम तरीके से जो लेफ्ट वाले हैं ऊपर लगा दिए, राइट वाले नीचे लगा देने होते हैं, ठीक है जी। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर फुरानोज है, फुरानोज साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो भी 5th कार्बन से ही होगी, ठीक है। पुरानो स्ट्रक्चर में आपने 5th कार्बन से ही लगाना होता है, 6th कार्बन हमेशा टॉप पे रहती है, ये याद रखना है, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल मैं नहीं बताऊंगा अभी, तो आपको क्योंकि इसका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड। तो माल्टोस मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, जो कि कार्बन 1 ऑफ 1 ग्लूकोज एंड कार्बन 4 ऑफ अनदर यूनिट के साथ लगी होती हैं, ठीक है। ये माल्टोस की स्ट्रक्चर में आगे दिखा देता हूँ, ये है माल्टोस की स्ट्रक्चर, फर्स्ट कार्बन और 4th कार्बन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे आपने जोड़ देने हैं, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज हैं, ठीक है। और सुक्रोज में क्या रहता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ओके, दोनों को जोड़ देना है। आगे बच्चों नेक्स्ट है आपकी अमाइलोज की स्ट्रक्चर। अमाइलोज क्या होता है, अनब्रांच्ड चेन विद 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट हेल्ड बाय 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अमाइलोपैक्सिन क्या होता है, ये एक ब्रांच्ड चेन अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट की होती है, जिसमें
chain is formed by 1,4 glycosidic linkage whereas branching occur at first and sixth carbon। ये आपके पास अमाइलोज की स्ट्रक्चर है जिसमें 1 एंड 4th कार्बन की लिंकेज हो रही है, एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन दूसरे का 4th कार्बन। ठीक है, आगे बच्चों आपने ऐसे इसकी चेन बना देनी है, जो 6th कार्बन रहेगी उसकी फर्स्ट कार्बन के साथ लिंकेज, ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, पूरी की पूरी जो अमाइलोपेक्सिन की। ठीक है, अमाइलेज जो है, अमाइलोज जो है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, पूरी आप देख लो, ये अमाइलोपेक्सिन की स्ट्रक्चर होगी। ओके, स्टार्च एंड सेलुलोज जो है दीज आर एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज वो पॉलीसैकेराइड है जिसमें फंक्शनल यूनिट बीटा डी ग्लूकोज रहता है, यहाँ पे बीटा रहेगा। ठीक है, पहले वाले में अल्फा था, यहाँ बीटा रहेगा, कार्बन लिंकेज 1/4 ही रहेगी। ठीक है, याद रखना है। आगे बच्चों प्रोटीन, आगे प्रोटीन, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या है? कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमर इन विच मोनोसैकेराइड आर द यूनिट ऑफ अल्फा अल्फा अमीनो एसिड, यानी कि प्रोटीन की अगर हाइड्रोलाइसिस करते हो तो अमीनो एसिड मिलेंगे, ये भी कल क्वेश्चन आया हुआ था। तो अमाइनो एसिड होते क्या है? अमाइनो एसिड में एक आर ग्रुप रहता है, एक बच्चों एसिडिक ग्रुप रहता है, एक बेसिक ग्रुप NH2 रहता है और साथ में हाइड्रोजन रहता है, ये अल्फा अमीनो एसिड की एग्जांपल है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप जो है रहेंगे। तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। अब ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल, फाइब्रस होते हैं इनसॉल्युबल। ठीक है, प्रोटीन वाटर इनसॉल्युबल, स्फेरिकल शेप रहती है, फाइब्रस की लीनियर शेप रहती है। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है हाईली अनस्टेबल होते हैं, ये बच्चों मॉडरेट चेंज होती है, मतलब स्टेबल टू मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। अगर आप थोड़ी बहुत टेम्परेचर चेंज करते हो तो ये क्वाइट स्टेबल रहते हैं। अमीनो एसिड की जो क्लासिफिकेशन है असेंशियल एंड नॉन एसेंशियल में, एसेंशियल वो रहेंगे जो बॉडी हमारी सिंथेसाइज नहीं करती है, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं एक्सटर्नल डाइट से, और नॉन एसेंशियल जो बॉडी हमारी सिंथेसाइज कर सकती है। ठीक है, इसमें टोटल 20 अमीनो एसिड है जिसमें 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। ठीक है, और उनके नोमेनक्लेचर कहाँ से चेंज करता है? इस आर ग्रुप से, क्योंकि बाकी ग्रुप तो कॉमन ही रहेगा, सिर्फ आर ग्रुप जो है वो चेंज करेगा। तो जैसे ही आर चेंज करेगा अकॉर्डिंगली फिर प्रोटीन्स की जो स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स की वो भी चेंज करती है। अब इनकी क्लासिफिकेशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल भी हो सकती है। ठीक है, एसिडिक ग्रुप है तो एसिड, क्योंकि एसिडिक ग्रुप एक्सेस में है, वो अभी हम करेंगे जो ज्विटराइन स्ट्रक्चर में आपको करवाऊंगा। ठीक है, इसी सीरीज में, क्योंकि लास्ट में हमने क्वेश्चन भी करने हैं। तो इसमें बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर एंड शेप, प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्शरी। ठीक है, ये हम सीधा देख ही लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे है, सेकेंडरी कुछ ऐसे रहती है अल्फा हेलिक्स की तरह, टर्शरी ये है क्वाटनरी, ये सॉल्ट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि जब प्रोटीन को आप टेम्परेचर चेंज करते हो या पीएच वैल्यू चेंज करते हो, अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है। जैसे कि एग, एग है आपके पास, एग को अगर आप बॉईल करते हो तो वो जो लिक्विड पार्ट है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, अब उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करके उसको हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ऐसे ही है मिल्क। ठीक है, मिल्क में आपको पता है लैक्टोस होती है, तो वो अगर आप उसमें थोड़ा सा कर्ड मिला देते हो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर जाती है। ठीक है, तो डी मतलब कि दही जम जाता है, पनीर है, पनीर बनाना है, तो वो सारे क्या है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है विद चेंज इन पीएच वैल्यू आइदर बाय हीटिंग। ठीक है, एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, नीडेड टू कैटालाइज बायो केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, लैक्टेस, इन्वर्टेस, इनके नाम के पीछे जनरली एज लगता है। विटामिन जो है, जो बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, इसमें एग्जांपल विटामिन ए, B1, B2, B6। ठीक है, इनके केमिकल नेम जरूर याद रखना है। ए का रेटिनोल होता है, बी का थायामाइन, B2 का राइबोफ्लेविन, ठीक है, पायरोडॉक्सिमन। तो ऐसे विटामिन B6 का। ठीक है, और इनके सोर्सेज, फंक्शन, डेफिशिएंसी ये साथ में दिए हुए हैं, इनको देख लेना। 12 का याद रखना, साइनोकोबाल्बिन होता है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफिरोल, ई का टोकोफिरोल, के का बच्चों विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, और ये ब्लड क्लॉटिंग, डिले इन ब्लड क्लॉटिंग, इसके लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ई लॉस ऑफ जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और इनफर्टिलिटी, डी की कमी से आपको पता है रिक्टस होता है। ये मतलब के का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सी का तो स्कर्वी सब कुछ सभी को पता होगा।
ठीक है। 12 में क्या होता है, मैक्रोस्टिक अनीमिया और पनिकस अनीमिया जो है होता है, इसका फंक्शन जो है ब्लड फॉर्मेशन रहता है। ठीक है, अगर B12 कम है तो इसका पता नहीं चलता, मतलब ये हमारी बॉडी का ट्रांसफार्मर होता है एक तरह से। ठीक है, तो आगे बच्चों नेक्स्ट हार्मोन है। हार्मोन आपको पता है वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि डक्टलेस ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, इसमें टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस के द्वारा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरी के द्वारा, कॉर्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, मेटाबॉलिज्म और वाटर मिनरल को, ये साथ में फंक्शन जरूर देख लेना। एड्रीनलाइन जो है एड्रीनल मेडुला के साथ, थायरॉक्सिन थायराइड, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पर्चरी। ठीक है, और causes the construction of some smooth muscles, it cause the contraction of uterus during the birth of a child। ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें होती हैं, मैंने पहले भी करवाई हुई है, आप देख लेना। इंसुलिन जो है पैनक्रियास और ग्लाइको शॉर्ट में करवाई थी। ठीक है, ग्लाइकोजन पैनक्रियास। ओके, तो ब्लड लेवल को इंक्रीज करता है, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ओके, न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉली मरम होते हैं न्यूक्लियोटाइड, हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसफर दी जेनेटिक ट्रेट्स, यानी कि ये हमारी हेरिडिटरी यूनिट है। ठीक है, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ पेंटोस शुगर, हेट्रोसाइक्लिक बेस, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए हैज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर, आरएनए हैज सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, इसका एक क्या रहता है, सिंगल स्ट्रैंड रहता है। याद रखना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसी है दिखा देते हैं। ये पहले 5 बेस हैं, एडेनाइन, ग्यूनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन, यूरैसिल। ठीक है, इनमें से यूरैसिल जो है वो आरएनए में होता है, याद रखना है। ठीक है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है थायामाइन की जगह। ठीक है जी, और फॉस्फेट जो है अगर लग जाए तो ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस जब शुगर के साथ लगता है तो न्यूक्लियोसाइड होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप साथ में लगा PO43 नेगेटिव, तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। ओके, आगे ये पूरा ग्रुप आपके सामने है। शुगर पेंटोस रहती है। ठीक है, पेंटोस शुगर यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ कैसे लगना है, फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ से वाटर निकलेगा। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप 6 कार्बन अल्कोहलिक ही रहती है, 5, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग होती है। पेंटोस शुगर है 5 कार्बन, 5th कार्बन जो है ये इसके साथ लगेगी। नाइट्रोजेनियस बेस जो है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, एडेनाइन, गुनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन एंड यूरैसिल में। ठीक है जी, तो इसमें अब आरएनए और डीएनए में डिफरेंस समझ लो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डीएन आरएनए का मतलब राइबोस शुगर। ठीक है, ये होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी का मतलब है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम होगा। असेंशियल इन ए सिंगल एग्जिस्ट इन ए सॉरी सिंगल चेन स्ट्रक्चर, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इसमें बेसिस एडेनाइन, गुनाइन जो कि पुरिन होते हैं। ठीक है, पुरिन, और साइटोसाइन, यूरेसिल, पायरोमिडाइन रहते हैं। ठीक है, यूरेसिल जो है आरएनए में रहता है, थायामाइन जो है वो डीएनए में रहेगा। ठीक है, एडेनाइन गुनाइन दोनों में है, साइटोसाइन दोनों में है। डिफरेंस कहाँ पे है, यूरेसिल और थायामाइन का। ओके, थायामाइन डीएनए में, यूरेसिल जो है वो आरएनए में रहता है। ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है, ये इनहेरिटेंस करैक्टर होता है। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही। ठीक है, ये बच्चों इसकी अल्फा जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है रहती है, जिसमें गुनाइन जो है साइटोसाइन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एडेनाइन थायामाइन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं, और इनको हाइड्रोजन बॉन्ड ही बोलते हैं हम। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, आपके सामने ये दिखाई दे रही होगी। देखो, गुनाइन एंड साइटोसाइन ट्रिपल बॉन्ड कुछ इस तरीके से रहता है। ये थायामाइन हो गया, ये एडेनाइन हो गया, इनमें डबल बॉन्ड ये है। तो थायामाइन और एडेनाइन जो है डबल बॉन्ड, और गुनाइन और साइटोसाइन क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड जो है कॉम्प्लीमेंट्री, अगर एक स्ट्रैंड का गुनाइन है तो दूसरे का साइटोसाइन होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। बीटा प्लीटेड शीट क्या है, अगर आपके पास दोनों ही एन टर्मिनल हैं, ठीक है, तो फिर कुछ इस तरीके से शेप आएगी। ठीक, ऐसे याद रखना, मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे होती है। ठीक है, और अगर एक एक का नाइट्रोजन दूसरे का ऑक्सीजन आ रहा है तो फिर वो अल्टरनेटिव पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें सॉरी इसमें कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर ऑपोजिट है तो फिर इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से बन रही है। ठीक है, और ये एक चेन है और ये दूसरा चेन हो गया। ठीक है,
एक जैसा। तो आगे बच्चों ये क्वेश्चन है, पैसेज पढ़ के इसको आंसर में देना है। अब आप बता सकते हो कि व्हाट नेम द टाइप ऑफ लिंकेज विच होल्ड दी टुगेदर मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कौन सी लिंकेज के साथ है? व्हाई डज ग्लूकोज डू नॉट गिव दी टू फॉर डीएनपी टेस्ट। नेम द वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे है नेम द डाइसैकेराइड विच गिव्स ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद मिथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो इट फॉर्म द टू मिथाइल ग्लाइकोसाइड। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो बच्चों सबसे पहले जो है उसका आंसर आना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। दूसरा क्यों नहीं देता है? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में जो CHO ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता है, ठीक है। आगे वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट कौन सा होता है? अमाइलोपेक्सिन, ठीक है। जो अमाइलोज है वो है वाटर सॉल्युबल। अमाइलोपेक्सिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट रहता है। नेम द डाइसैकेराइड विच गिव ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। इसका आंसर आपको पता है वन टाइप ऑफ, ठीक है, मोनोसैकेराइड, तो माल्टोस आंसर आना है। ओके, यहाँ पे बाकी सारे आंसर इसमें दिए हुए हैं पैराग्राफ में, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये कुछ इस तरीके से आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्वेश्चन सबसे पहले है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दी अल्फा डी ग्लूकोज। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा डी ग्लूकोज? देखिए मैंने बोला था कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, सभी में एल्डिहाइड ग्रुप है, ये तो होगा ही नहीं ना, ठीक है। इन तीनों में है एल्डिहाइड ग्रुप। बाकी नीचे वाले कार्बन के प्राइमरी को रहता है, वो भी सही है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इस तरीके से OH ग्रुप और हाइड्रोजन लगाने हैं, ये वाला राइट आंसर है। Glucose on oxidation with nitric acid give the dicarboxylic acid called saccharic acid. Result validate the fact the glucose possess the, कौन सा बच्चों ग्रुप रहता है? नाइट्रिक एसिड तो एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, एल्डिहाइड एंड अल्कोहलिक ग्रुप, तो डी आंसर इसका आंसर आएगा। आगे पेंटा एसीटेट ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सियलामीन इंडिकेट दी एब्सेंस ऑफ क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, यहाँ पे आएगा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड का होता है ना, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ तो एल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे, अगर पेंटा एसीटेट रिएक्ट ही नहीं कर रहा हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, ठीक है, जो हमने अभी किया था, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको फटाफट। अभी मैंने फास्ट फास्ट बोला है ना, तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये डाइसैकेराइड बनाता है एल्डिहाइड के साथ, और दोनों दोनों की ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है, सैक्रिक एसिड। और जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जो मैंने अभी बताया आपको कि हाइड्रोक्सिलामीन के साथ एल्डिहाइड ही रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब वो फिर एल्डिहाइड ग्रुप वहां से गायब हो गया है, रिएक्शन कर गया है, ठीक है जी। तो आगे बच्चों अब आएगा हमारा नेक्स्ट, ये रीजन पैसेज है। पॉइजन क्या होती है? जो एक्टिविटी एंजाइम की स्लो डाउन करेगा। बायोकेमिकल कैटलिस्ट एंजाइम को बोलते हैं, एंजाइम का कैटलिस्ट का काम करते हैं। एंजाइम होते क्या हैं? कोएंजाइम जो कि अटैच करते हैं साथ में, ठीक है। प्रोटीन का ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा अमीनो एसिड डज नॉट फॉर्म दी ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर कौन नहीं बनाएगा? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर बच्चों बी ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्विट्राइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ज्विट्राइन अभी डिस्कस कर लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बाकी पैरा में आपको दिया होगा सारा, मैं क्योंकि पैरा नहीं पढ़ूंगा, टाइम नहीं वेस्ट करना हमने। अमीनो एसिड डज नॉट एग्जिस्ट है ज्विट्राइन स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। मैं सीधा ही फॉल्स पे जाता हूँ, जो कि बी ऑप्शन है कि जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैं, ठीक है, उनमें NH2 ग्रुप जो है राइट साइड पे रहता है। ये ट्रू नहीं है, ठीक है। आगे बच्चों नेक्स्ट है, ऑल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस। प्रोटीन हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या देंगे बच्चों? अल्फा अमीनो एसिड जो है ये देते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन था वो, चलो अब है नहीं यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन चलो इसमें है नहीं अब, ओके। बाकी चलो आप देख लेना अब।
एग्जाम्पल रिड्यूसिंग सैकेराइड, नॉन रिड्यूसिंग, ये आपको बता दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट अब आपको पता चल गया है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग पता चल गया है। OH 5OH ग्रुप की प्रेजेंस आप कैसे करोगे ग्लूकोज में, एसिटिक एसिड एस के साथ रिएक्ट करवा के पेंटा एसीटेट बनेंगे, ठीक है। तो यही कंफर्म करते हैं। दस हाउ डज ग्लूकोज डिफर फ्रॉम हाउ डज फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में रहता है बच्चों कीटोनिक ग्रुप सेकंड कार्बन के ऊपर, और ग्लूकोज रहता है फर्स्ट कार्बन के ऊपर, ग्लूकोज में रहता है फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप। अल्फा और बीटा में फर्क क्या रहता है, ये आपको पता ही है, सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका रहना है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप का, ठीक है। जो OH ग्रुप है कैसे बताया था, लेफ्ट लेफ्ट जो है वो अपर आने हैं, ठीक है, लेफ्ट वाले, तो राइट वाले जो हैं वो डाउन आने हैं, ठीक है। तो लेफ्ट वाले अपर हैं, इट मींस ये लेफ्ट साइड OH ग्रुप है बीटा में, और ये राइट साइड रहता है अल्फा में, OH ग्रुप का फर्क रहता है। एसेंशियल नॉन एसेंशियल हो गया था। ज्विटर आयन स्ट्रक्चर क्या है, डाइपोलर आयन में एग्जिस्ट करती है, जिसमें ये इक्विलिब्रियम में कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ज्विटर का मतलब डाइपोलर स्ट्रक्चर, ओके। पेप्टाइड लिंकेज आपको बता दी, दो अमीनो एसिड जब कंबाइन करेंगे तो पेप्टाइड लिंकेज बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर में ऑर्डर जो है ये डिफरेंस कर लेना, डीनेचरेशन करवा दिया, विटामिन क्लासिफाई, वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल आने चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैट में क्या है, A, D, E एंड K, और वाटर सॉल्युबल में क्या है, B कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सारे B कॉम्प्लेक्स एंड C कॉम्प्लेक्स रहेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड, टाइड में बता दिया आपको, साइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा, टाइड में फॉस्फेट होगा, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंट्री आपको बता दी, अल्फा बीटा दिखाई दी है अब, ठीक है। RNA DNA का डिफरेंस, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, एम्फोटेरिक बिहेवियर जो है इसका एसिडिक करैक्टर भी रहता है, बेसिक करैक्टर भी रहता है, ठीक है। एसिडिक ग्रुप भी रहता है और बेसिक ग्रुप भी रहता है। इसमें देखिए ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ठीक है। H पॉजिटिव के साथ भी ये रिएक्ट कर सकता है क्योंकि डाइपोलर स्ट्रक्चर होती है। तो ये होगी बच्चों रिवीजन, सारा सिलेबस, सारे क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इसको अब आप लोगों ने कर लेना है। बाय बाय।